तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो को देख लिया होगा तो वहां से आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आज केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 बना रहे हैं, जहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। उससे पहले हम ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे कि ये ऑर्बिटल का क्या फिगर होता है और उन फिगर को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात कि हमें पता है ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, हमें अभी तक इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें डी तक का तो काम पढ़ना ही पढ़ना है, तो वहाँ तक पहले जान लेते हैं। तो एस पी डी और एफ, एस में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। और जैसा कि हमें पता है एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। तो वैसे ही एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि उसके एक ऑर्बिटल होते हैं। पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एफ के पास 7 ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अभी हमें एफ से नहीं मतलब है, तो आप 3 पे फोकस करिए। कितना? 2, 6, 10, ठीक। यानी कि 1, 3, 5 ऑर्बिटल की संख्या 1, 3, 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं फिगर पे कि S का क्या फिगर है, P का क्या है, D का क्या है। तो S का तो बहुत ही सिंपल सा फिगर होता है और उसको कहते हैं सर्कल। और इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये किसी भी दिशा में घूम सकता है, किसी के भी साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। बहुत ही अच्छा होता है S, ठीक, जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके होंगे। P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसके 3 चित्र बनते हैं और तीनों फिगर ऐसे होते हैं, PX, PY और PZ। और कोई बड़ी बात नहीं है, X, Y और Z एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल बन जाते हैं। यही है सिंपल सी चीज़। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं और वो 5 ऑर्बिटल के 5 अलग अलग नाम और उनके 5 अलग अलग फिगर, ठीक। जिनमें से जो 3 फिगर होता है वो 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। यानी कि बात समझिए, वो 2 एक्सिस के हमेशा बीच में रहता है, 3, ठीक है। मैं अभी उन सबों के नाम भी दिखा रहा हूँ, जैसे DXY, DXZ और DYZ। ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं, उनके जो लोब हैं, लोब्स, वो इनके बीच में होते हैं, बीच में, इन 2 एक्सिस के बीच में होते हैं। लेकिन बचे हुए 2 ऑर्बिटल वो कहाँ होते हैं? वो एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। यही है पूरे डी ऑर्बिटल का फिगर। आपको क्लियर ना हो, पीछे जाइए, मेरी बात को फिर से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो 3 फिगर होते हैं वो 2 एक्सिस के बीच में बनते हैं। तो 2 एक्सिस के बीच में आपको पता ही है 45 डिग्री होता है, तो 2 एक्सिस के बीच में बनते हैं। और बचे हुए जो 2 होते हैं वो एक्सिस के ऊपर ही बनते हैं, ठीक। आपके डाउट क्लियर। इन फिगर को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, उसके बाद आपका पूरा हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म, आपके सारे डाउट ख़त्म। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पर। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, ये जो s ऑर्बिटल है वो आप तो देख पा रहे हैं कि वो सर्कल है, यानी कि इसका शेप सर्कल है। लेकिन जो p ऑर्बिटल है वो आपको कैसा लग रहा है? डम्बल शेप का, ठीक। उसे डम्बल शेप कहते हैं। तो इनका शेप कैसा होता है? आकृति डम्बल शेप का होता है। पहले तो मुझे डमरू लगता था, पर ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं सबसे 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 सिंपल टॉपिक, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे। और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, यहाँ नहीं आएंगे, आगे है, यहाँ नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक में है, तो मतलब आने ही आने हैं। समझ लीजिए कि ये आपका नंबर देने वाला टॉपिक है और सबसे बड़ी बात, आसान है अगर आप समझ लेते हैं तो। और क्यों नहीं समझेंगे वो हमको कमेंट में बताइएगा।
तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, तो पहले जानते हैं कि क्या है संकरण, क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो जब दो यानी कि दो एटम, ठीक है, अब एटम की बात चलेगी, आपको पता ही है। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, ठीक, आपस में कंबाइन होंगे मतलब मिलेंगे, और उतने ही न्यू सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी चीज़, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, न्यू सेम एनर्जी वाले उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, समझ गए। धीरे धीरे पढ़ने का फ़ायदा, रिपीट नहीं करना पड़ता। आप पढ़ के ट्राई कीजिएगा, आपके माइंड में एक ही बार पढ़ने से वो अंदर जाएगा। ट्राई करिएगा, अच्छा लगे कमेंट में बताइएगा। चलिए तो आगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जो ऑर्बिटल बनते हैं उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में जिस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं, उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर दो ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो उस साइड दो नए ऑर्बिटल ही बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, और इसी बात के ऊपर मैं आगे आपको एक कहानी भी बताऊंगा। चलिए अब आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या है, क्या रूल है कि जिसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो उस रूल को हम जल्दी से समझेंगे, फिर अपने आज की टॉपिक यानी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन को आज इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर आपको हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसे हटा दूंगा। क्या है कि आसपास शोर होता है तो वो आपको सुनाई ना दे, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होगा, इसीलिए एक मीठा शोर चलता रहता है जो कंटिन्यूअस चलता है, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होती है, बस, और कोई मतलब नहीं है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इसे भी हटा दूंगा। तो अब हम देखते हैं रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला रूल देखते हैं जो कि बहुत कॉमन सा है, कि जो इसमें भाग लेने वाले ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के होने चाहिए। दूसरा रूल, इसमें जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं, उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री होती है, यानी कि उसका शेप, स्ट्रक्चर, एंगल, इन सब को दिखाया जा सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, इसका मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बीच में कितने डिग्री एंगल का कोण बन रहा है, ये सब का सब इसके द्वारा बताया जा सकता है। ठीक, क्लियर। आगे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोसेस में ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। आगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही भाग लें। ठीक है, फुल फिल्ड या ब्लैंक ऑर्बिटल यानी कि खाली ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं। कोई मनाही नहीं है कि ना ही भैया सिर्फ हाफ ए फील्ड को लेना है, बाकी 2 जने तू भाड़ में जा, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी के सभी भाग ले सकते हैं, हाफ फील्ड भी ले सकते हैं, फुल फील्ड भी, और ब्लैंक ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं। ठीक, और ये सबसे लास्ट जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसका यूज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को क्लियर करने में किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक साक्ष्य को क्लियर करने में किया जाता है। आपको एक लाइन याद होगी ना, इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। वही लाइन की कॉपी है ये। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन को। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर उतने ही संख्या में
टू न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यह प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ये डेफिनेशन सुनते ही हमारे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गए थे। उसकी वजह है कि जो इसके नीचे एग्जाम्पल दिया गया था ना, वो बहुत ही अत्यंत दुखनीय था। उसकी वजह ये थी कि वो उस एग्जाम्पल में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया गया था, कंबाइन किया गया था, और इसके बाद जो बना था वो कुछ ऐसा था जो आपको भी दिया जाएगा। लेकिन आपके साथ एक फ़र्क है कि आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। हम करीबन 1 महीने तक इसे लेके परेशान थे। उसकी छोटी सी वजह यह है कि अभी आपने पढ़ा ना कि जब एक S और एक P आपस में मिलते हैं तो उतने ही संख्या में, यही लाइन हमको ख़राब कर गई, उतने ही संख्या में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो जब एक S और एक P मिले तो 2 ऑर्बिटल बनने चाहिए थे ना। बस वही यहीं पे गलती हो गई हमसे। हम 2 ऑर्बिटल खोजते ही रह गए, मिला ही नहीं, हर जगह एक ही मिल रहा था। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। 1.5 महीने बाद पूरा रिसर्च करके सब निकाले, तब पता चला कि नहीं भैया ऐसा है। तो अब देखिए कैसा है। हम भी काफ़ी देर से सस्पेंस क्रिएट कर लेते हैं। वाह यार वाह। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए देखिए वो क्या है जिसे मैं इतने देर से बिल्डअप कर रहा। वो ये है कि जब S और P आपस में कंबाइन होते हैं तो 2 ऑर्बिटल ही बनते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो 2 ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं। क्या है कि जब कोई भी कंबाइन होता है तो उनमें एक ऑर्बिटल बड़ा और एक ऑर्बिटल छोटा बनता है। एक ऑर्बिटल बड़ा और एक ऑर्बिटल छोटा बनता है। ठीक, यही मेन लाइन है। एक ऑर्बिटल बड़ा और एक ऑर्बिटल छोटा बनता है। तो वो ऐसे 2 ऑर्बिटल बनते हैं। यही 2 ऑर्बिटल मिल जाते हैं तब ये चित्र बनता है जो आपके सामने पड़ा है। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। और क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट हैं, एकदम सीधे हैं, लीनियर हैं, इसीलिए इसे लीनियर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपके सारे डाउट क्लियर। मेन लाइन क्या थी कि जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं, एक ऑर्बिटल आके मिलते हैं तो उतने ही संख्या में ऑर्बिटल जरूर बनते हैं। बस फ़र्क ये है कि एक लोब बड़ा, इसे लोब कहते हैं, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा बनता है। आपके सारे डाउट क्लियर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ से डेफिनेटली क्लियर। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया होगा BeCl2, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा। आपकी किताब में BeCl2 दिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता दूंगा ताकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल BeCl2, हमें जैसा कि पता है कि Be का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4 पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो ठीक है, वरना मैं तो निकाल ही रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। ठीक, क्लियर। देखिए, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आता होगा, कमेंट करिएगा। उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के बता के क्लियर कर देंगे। हम मान के चल रहे हैं कि 12th का पढ़ा हुआ आपको आता होगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा ना, हम है ना। अब आते हैं अपने काम पे। 1s2 2s2। ठीक, अब हम इसे ऑर्बिटल में भर देंगे। तो S का एक ऑर्बिटल बनाया, वैसे ही S का ऑर्बिटल बनाया, उसमें भर दिया। ठीक, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, यानी कि अभी ये एटम शांत अवस्था में है, अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड स्टेट में है, उड़ नहीं रहे, ग्राउंड में है। अब आते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट पर। तो सेम कंडीशन होता है, बस एक्साइटेड स्टेट में S से एक एटम उछलकर एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर P में इंटर कर जाता है। S से एक एटम उत्तेजित होता है और P में इंटर कर जाता है। ठीक, अगर करेगा नहीं तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो ये भी तो ध्यान रखना है। sp यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे तो सब s में ही है, तो जाहिर सी बात है उसको p में जाना चाहिए। बस इस कॉन्सेप्ट पे भी आप समझ सकते हैं। बाकी तो मैं आपको रियल वजह बता ही रहा कि एक्साइटेड होकर S से P में चला जाता है। ठीक,
तो क्या होगा, अब देखिए एक s हो गया और एक p ऑर्बिटल हो गया, और हमें यही तो चाहिए क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि एक s और एक p, तो हमें एक s और एक p मिल गया। अब जब इनके बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, बस उन्हें ही हम अब फिगर के माध्यम से दिखा देंगे। तो ये रहा s ऑर्बिटल और ये रहा p ऑर्बिटल। अच्छा, इसके नीचे इस ऑर्बिटल का नाम लिख दीजिए कि ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। जब इनके बीच में यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बाद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होता है। तो ये हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो चुके हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के मिलने से दो ऑर्बिटल ही बने हैं, बस फ़र्क ये है कि एक ऑर्बिटल बड़ा और एक ऑर्बिटल छोटा बनता है, जो कि आप पीछे बताया गया है कि कैसे दो ऑर्बिटल बनते हैं। वही दो ऑर्बिटल कंबाइन होके ये रूप ले लेते हैं और इसकी कहानी ख़त्म। तो ये बात तो बेरिलियम की हो गई, लेकिन अभी भी तो Cl2 बचा हुआ है, तो इसीलिए अब हम Cl का भी चित्र बनाएंगे। तो ये फिगर बनता है Cl, Be और Cl। Be का तो आपको चित्र पता हो गया है, लेकिन Cl का आप कहेंगे ये क्यों चित्र बना है। तो Cl का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए p में गया तो p ऑर्बिटल के जैसा चित्र बना दिए, और हमको पता है कि p का शेप ऐसा बनता है, तो बस और इनके बीच हो गया। अच्छा, उसके लास्ट में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए इनके बीच में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसा कि हमें पता है कि p और p अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करें तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ तक हमें सब पता है। और ये रहा इनका फाइनल फिगर ये है। अच्छा, इसमें आप डाउट में मत आइएगा कि ये दो ठो और कहाँ से आ गए। ये दो ठो कहीं और से नहीं आए हैं। जो p के बचे हुए दो ऑर्बिटल हैं जो फुलफिल्ड हैं, वो उनके फिगर हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही फुलफिल्ड हैं, तो वो तो ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे। भाग कौन लेता है, जो हाफ फिल्ड होता है। तो वो हाफ फिल्ड था, इसीलिए वो इसमें भाग ले लिया। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नहीं होंगे तो अगली वीडियो में अभी एक और एग्जाम्पल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चिंता ना करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा आपको आ जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। इतनी जल्दबाजी में आप कुछ नहीं सीखेंगे, आराम से वीडियो को फिर देखिएगा। सब एक्सप्लेन किया गया है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप एक और एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा और खुल जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे पूरे वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।